तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त और स्वस्थ होंगे। मैं लेके आ गया हूँ आज कड़ी का गुणा और भाग। इससे पहले हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें कड़ी का जोड़ और घटाना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कड़ी का गुणा कैसे होता है और कड़ी का भाग हम कैसे करते हैं। तो अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहें तो एक बार में सीख के जाएंगे कि कड़ी का गुणा कैसे करते हैं और कड़ी का भाग कैसे करते हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मैं सिखाऊंगा आपको कड़ी का भाग और गुणा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी कड़ी के अंक यानी कि कड़ी में जो भी अंक होते हैं वो रहे समान तो फिर उसका गुणा हम कैसे करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कड़ी के अंक समान होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। तो ये आप देखोगे कड़ी के अंक दोनों क्या है, समान है। और मैं इसका आंसर पूछूं तो जिस तरह से हमने कड़ी का जोड़ और घटाना को फेस किया था सेम उसी तरीके से इसको भी फेस करेंगे। ज्यादा कठिन नहीं है ये। आप बस ये देखो कि ये कड़ी के अंक कितने हैं। तो आप देखोगे 5, सिंपल गुणा करा लो। अगर 5 का टेबल आप 5 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, हाँ 25 यानी कि 25 आएगा। और इसके ऊपर टोपी था दोनों के ऊपर ना, तो इसके ऊपर भी हम लगा देंगे टोपी यानी कि कड़ी। तो ये हमारा हो गया कड़ी में 25। लेकिन आंसर 25 नहीं होगा कड़ी में क्योंकि 25 बाहर निकल सकता है। 25 से पूर्व आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे कि 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो ये आएगा 25 और ये कड़ी से बाहर निकलेगा तो 5। मैं बताता हूँ छोटा सा ट्रिक। जब भी आपको ये कड़ी के अंक सम बार हो, जब भी पता हो कि कड़ी के अंक कितनी बार है, सम बार है, तो वो आसानी से कर सकते हो। वो कैसे, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लो आप, 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2। मैं पूछूं आपसे क्या ये सम बार है, तो आप बताओ। तो आप सीधे सीधे देखोगे कितनी बार है ये, तो एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, सभी के बीच में गुणे का चिन्ह। और ये 1 2 3 4, 4 सम होता है कि नहीं होता है। सम का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 से भाग चला जाए, अच्छे से पूरा पूरा भाग चला जाए 2 से, उसी को कहते हैं सम। तो ये सम संख्या बार है। तो यानी कि ये और ये आप देखो 2 बार ये है, तो ये एक बार जो दोनों में है यानी कि दोनों कड़ी में है वो एक बार बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ देखो कड़ी में 2 कड़ी में 2, तो ये 2 बार है तो एक बार ये निकल के आ जाएगा। यानी कि अब इसका गुणा नहीं कराना हमको, अब गुणा कराना है इन दोनों का, जो काफी बेहतर हो गया, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जब 2 का गुणा 2 में कराओगे तो 4, बस ये हो गया हमारा आंसर। कैसा लगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लेते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। चलो बता दो आंसर कितना होगा। तो ये 2 बार है तो एक बार बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं निकलेगा ना। तो ये नहीं निकलेगा तो लिख दो ना इसको ऐसे ही, कड़ी में 3 को ऐसे लिख दो। नहीं निकला ना निकले, जो निकल गया उसको इसके पहले लिख दो, बस ये अपना आंसर। चलिए आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन सेम लेते हैं इसी तरह से। कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7 गुणे कड़ी में 7। एक बार और लिखते हैं कड़ी में 7। आप देखो तो ये एक बार 2 बार, तो ये 2 बार मिलेगा तो एक बार ये निकल जाएगा बाहर, फिर एक बार 2 बार, 2 बार मिलेगा तो एक बार निकल जाएगा बाहर। लेकिन इसके साथ कोई नहीं मिला तो आप इसको ऐसे ही यहाँ लिख दोगे। इन दोनों का करा लो गुणा, तो 7 का गुणा अगर 7 में कराते हैं तो 49 यानी कि 49, और यही हमारा हो जाता है आंसर। तो ये तो था जब समान कड़ी के अंक होंगे तब। इधर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जिसका आंसर आप दे देना कमेंट बॉक्स में। तो इसमें मैं लिख देता हूँ कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5। अभी ना आंसर देना, मुझे पता आप लोग तुरंत कर सकते हैं आप लोग, तो अभी आंसर नहीं देना है, इसको कमेंट में लिखना है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देते हैं। कड़ी में 7 2 गुणे कड़ी में 7
गुणे कड़ी में 7। इसका भी आंसर कमेंट में देना है। चलिए तब तक हम लेके चलते हैं, जब कड़ी के अंक असमान रहते हैं तो उसको कैसे हम लोग फेस करते हैं, कैसे उसको हल करते हैं, उसको देखते हैं। इसमें ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जब कड़ी के अंक क्या रहेंगे, असमान रहेंगे। तो हम देखते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 7। इसका आंसर बता दो आप कितना होगा। तो जब भी कड़ी के अंक असमान रहेंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही इजी होता है। तो इसमें बस आप गुणा करा दो, 3 का गुणा 7 में, 7 त्रिका 21, और इसको लिखो किसमें, कड़ी में। तो ये हमारा हो गया आंसर। बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो आप। जब भी कड़ी के अंक असमान रहेंगे तो क्या करेंगे, बस उसका गुणा करा लो और उसके ऊपर क्या लगा दो, कड़ी। लेकिन अगर वो कड़ी से बाहर निकलने वाला है संख्या, यानी कि पूर्ण वर्ग है, तो उसको बाहर भी निकाला जाता है। लेकिन ये 21 नहीं निकलेगा, इसलिए हम इसको कड़ी में ही रहने देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 9 कड़ी में लिखते हैं 9 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 3। इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसी संख्या है जो कड़ी से बाहर निकल सकता है, जैसे ये 9, ये बाहर निकले के कितना होगा, 3। तो अब आप क्या करोगे, इस 3 को यहाँ लिख दो, और ये 2 3 6 कड़ी में 6। ये हमारा आंसर। मतलब अगर ऐसा कभी मिला कि इस तरीके से कड़ी से बाहर निकल सकता है, उसको हम बाहर निकाल देंगे और जो भी बच गया उसका आपस में गुणा करा दो। जैसे हमने यहाँ 9 को बाहर निकाल दिया, 3 हो गया, और ये 2 3 6। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अब छोटा छोटा आसान आसान तो आप लोग कर लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो जानता होगा वो ऐसे चुटकी बजाते ही कर सकता है, जो नहीं जानता उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये हम लेते हैं एक क्वेश्चन 3 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, कड़ी से बाहर 2 है, फिर कड़ी में 5 है, गुणे कड़ी से बाहर 7 है, फिर कड़ी में 3 है। तो आप कड़ी के बाहर का जो भी संख्या है कड़ी के बाहर कराएंगे। बहुत इजी है, बस कड़ी के बाहर ये है ना, तो कड़ी के बाहर वाले से गुणा होगा। तो 7 का गुणा अगर 2 में करते हो तो कितना आएगा आपका, 14। और कड़ी के अंदर वाली संख्याओं को कड़ी के अंदर गुणा करा दो, तो 5 3 15। ये हो गया अपना आंसर। काफी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। और एक क्वेश्चन आप ले लो, तो इस पर थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखते हैं। 5 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 5 गुणे 7 कड़ी में 7। इस बार हमने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करने का कोशिश किया। तो आप इसका कराओगे तो कितना होगा, तो आपको पहले से ही बता दिया हमने कि जो कड़ी से बाहर है उसका गुणा कड़ी के बाहर होगा, जो कड़ी के अंदर है उसका गुणा कड़ी के अंदर होगा। तो आप देखोगे तो 5 इधर कड़ी से बाहर है, इधर 2 कड़ी से बाहर, इधर 7 कड़ी से बाहर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। 5 का गुणा 2 में कराओगे तो 10, और 10 का गुणा 7 में कराओगे तो 70, यानी कि 5 दूना 10 सते 70। ये हमने क्यों किया, क्योंकि कड़ी के बाहर ये अंक था, इसको कड़ी के बाहर हल करेंगे, और जो कड़ी के अंदर था उसको कड़ी के अंदर हल करेंगे। तो 3 इधर है, तो 3 और 5, 5 3 15। बहुत ही अच्छा, 15 सते, हाँ 15 सते 105। इसको कहाँ लिखोगे आप, कड़ी के अंदर। ये अपना आंसर। बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 3 कड़ी में 6 गुणे 2 कड़ी में 5 गुणे 7 कड़ी में 8। तो आइए इसको देखते हैं। हाँ चलिए, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। थोड़ा और थोड़ा एक और टाइप का आता है क्वेश्चन, तो उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखते हैं हम कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 8, और बाहर लिखते हैं कड़ी में 5। थोड़ा इसको भी देखते हैं, क्योंकि ये टाइप थोड़ा परेशान करता है। तो आप देखोगे कड़ी में 2 और ये कड़ी में 8 है, ये अपना कड़ी में 8 है। एक मिनट,
आप देखोगे तो ये कड़ी में 2, कड़ी में 8 और ये बाहर है कड़ी में 5, ये बीच में प्लस लगा है, कोष्टक है, यानी कि कोष्टक में कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 8, ये कोष्टक बंद। अब देखोगे तो इधर गुणे का चिन्ह है और ये बाहर 5 है, तो इसको कैसे आप हल करोगे? तो एक बारी इस 5 का गुणा इस कड़ी में 2 में होगा, इस एक बारी इस कड़ी में 5 का गुणा इस कड़ी में 8 में होगा। तो कड़ी में 5 का गुणा एक बारी कड़ी में 2 में करोगे तो 5 दूना 10, कड़ी में कितना हो जाएगा 10, और प्लस है बीच में ना, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे और इसका गुणा एक बार इसमें होगा, यानी कि 8 पच्चे 40। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं इधर साइड में। तो आप देखो, अगर मैं लिखता हूं कोष्टक के अंदर कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 2 और बाहर लिखता हूं गुणे कड़ी में 3, तो आप इसको कैसे हल करोगे? हाँ, इसको आप हल करोगे, एक बारी इसका गुणा इसमें करा दो और एक बारी इसका गुणा इसमें करा दो, बस। तो 7 का गुणा जब 3 में कराओगे तो 7 त्रिका 21, उसको अलग कड़ी में लिखोगे, प्लस 7 का गुणा 3 में कराओगे तो 21 हो गया, और 2 का गुणा अगर करा दो आप कड़ी में 3 में तो 2 तिया 6, ये हो जाएगा हमारा कड़ी में 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम कड़ी का गुणा बहुत ही बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। आगे देखेंगे हम कड़ी का भाग, जो काफी बड़ा हो जाएगा ये वीडियो, तो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए कड़ी का भाग। तो मैं चलता हूं और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।